एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजश्री ई पढ़ाई। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरनेट का पार्ट 3। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट का मैं नाम लिख दे रही हूँ, दैट इज कंप्यूटर एमसीक्यूज करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप सारे हमारे जो कंप्यूटर पे बेस्ड एमसीक्यूज हैं उनकी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जिनको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो जो इंटर है ये लिया गया है इंटरकनेक्टेड से, एंड NET जो है दैट बिलोंग्स टू द नेटवर्क। सो इंटरकनेक्टेड आपका फुल फॉर्म हो जाता है ऑफ इंटरनेट। सो यहाँ पे हमें पता चल गया है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है फुल फॉर्म इंटरनेट का। एंड इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें, इसे कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब कि बहुत सारे नेटवर्क्स को जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोला जाता है? इंटरनेट। ओके, सो इट इज अ नेटवर्क सिस्टम दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ वेब सर्वर। सो जो इंटरनेट होता है ये एक नेटवर्क सिस्टम है जो बहुत सारे सर्वर्स को कनेक्ट करता है, वेब सर्वर्स को। ठीक है, Question number 2 is a set of rules followed by each computer present on a network is called. So यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कोई कंप्यूटर जो नेटवर्क पे प्रेजेंट है उसे सेट ऑफ रूल्स, मतलब बहुत सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो उन रूल्स को क्या नाम है, उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, सो यार आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसे बोला जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ कंप्यूटर विल एक्ट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में, कि जब दो कंप्यूटर आपस में बात करेंगे तो उनके बीच में एक रूल बनाया गया है कि आप इस रूल के तहत ही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक तरह से कह सकते हैं इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है किस चीज के लिए कैसा आपको चीजें फॉलो करनी है। या फिर फॉर सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप गेम खेलते हो तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। आपने सुना भी होगा नॉर्मल लैंग्वेज में कि आपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। फाइन, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एक्सक्लूसिवली यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंकिंग, business firms, etc. that uses web technologies for sharing data or information internally is called. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक हो गया या बिजनेस फॉर्म्स होंगे, उसके अंदर जो है इंटरनेट, सब आजकल बिना इंटरनेट के काम नहीं होता, आप सभी को पता है। तो उस एनवायरनमेंट में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनेट यूज किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? वो एक क्या होता है आपका प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क होता है। उसको बोला जाता है इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट आपका जो है वो ये सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है कंपनीज को टू बिल्ड अ प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय दैट कंपनीज एम्प्लॉय। मतलब वो एक प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क है जो कौन यूज कर सकता है? जो उसके एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? यहाँ पे आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है रिगार्डिंग टू द करेक्ट और वैलिड ईमेल एड्रेस। फाइन, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज name@website.info। अब हम देखते हैं वैलिड जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फाइन, so there are two things. First is your email prefix, second is your email domain. so prefix कहाँ पे लगता है? @ के लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे जैसे नेम है, नेम इज योर प्रीफिक्स, whereas website.info this is your domain. Fine, ये हो गया प्रीफिक्स, सॉरी this one is your prefix and this one is your domain. prefix @ के लेफ्ट में प्रीफिक्स एंड @ के राइट में डोमेन। इससे आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट वैलिड ईमेल एड्रेस। फाइन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे computer@gmail.com का। कंप्यूटर इज योर ईमेल प्रीफिक्स एंड gmail.com इज योर ईमेल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 5 इज द कंप्यूटर jargon www stands for. आपने नॉर्मली 3 W सुने होंगे, www, राइट? बट यहाँ पे आपको 4 W पूछे गए हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है।
सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसे बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। सो वर्ल्ड वाइड वेब वर्म जो है दैट इज www was one of the earliest search engines for the world wide web। सो वर्ल्ड वाइड वेब से पहले के जो सर्च इंजन है उसमें इसे कंसिडर किया जाता है किसे, www को, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। और ये भी क्लेम किया जाता है कि ये फर्स्ट सर्च इंजन था। इट इज नॉट कंफर्म्ड बट ये क्लेम किया जाता है। Question number 6 is a computer network that is used to control access from outside of an organization's intranet is called। So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंट्रानेट यूज हो रहा है अगर उसको बाहर वाले पर्सन यूज कर ले तो उसे क्या बोला जाएगा। सो इसे बोला जाएगा आपका एक्स्ट्रानेट, ठीक है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि अगर ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा है देन इन फॉर इंट्रानेट, एंड अगर ये बाहर वाले पर्सन भी यूज कर पा रहे हैं देन इट विल बी योर एक्स्ट्रानेट। दोनों में अंतर समझ आ गया आपको। एक्स्ट्रानेट बाहर से भी यूज हो सकता है, मतलब ऐसा इंट्रानेट जो बाहर के पर्सन, लिमिटेड पर्सन यूज कर सकते हैं। सो वो एक्स्ट्रानेट हो गया। अगर वो अंदर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं तो वो हो गया आपका इंट्रानेट। एन एक्स्ट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क similar to an intranet but typically open to external parties such as कौन सी parties, business partners, suppliers, key customers, etc. Fine. Question number 7 is which of the following statement is not correct about IP address। So यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द IP एड्रेस। सो पहले हम गो थ्रू करते हैं सारी स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, इट सेज IP address is always unique for each computer। जो आपका IP एड्रेस है वो सारे कंप्यूटर के लिए अलग होता है। सेकेंड कहती है an IP address consists of 4 bytes each of which can be number from 0 to 255। ये स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि ये 4 बाइट की होती है और इसके जो इसके नंबर्स हैं वो आपके 0 से 255 के बीच में हो सकते हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट सेज For browsing or sending an email, an IP address assigned to a computer is required। कि जब भी आपको कोई मेल भेजनी होती है या कुछ मैसेज या कम्युनिकेट करना होता है अदर नेटवर्क पे, तो वहाँ पे आपको एलोकेट किया जाता है, IP एड्रेस असाइन किया जाता है हर एक कंप्यूटर को। सो यहाँ पे जो है आपके सारे तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल आर करेक्ट। सो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। अब आपका IP एड्रेस होता क्या है, इट इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन अ इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। सो एक तरह से आप इसे समझ सकते हो कि कंप्यूटर को रोल नंबर दिया गया है। फाइन। जैसे आपको क्लास में रोल नंबर दिया जाता है, हर एक पर्सन का अलग अलग रोल नंबर होता है, वैसे ही जब कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो उसमें IP एड्रेस अलग अलग दिया जाता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। दो टाइप की आपकी IP एड्रेस होती है, एक होती है IPv4, एक होती है IPv6। ये IPv4 आपकी 32 बिट की होती है, वेयरएज IPv6 128 बिट की होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज देख लीजिए, इसका फॉर्मेट कैसा है, दैट इज 192.0.2.1 इस टाइप का फॉर्मेट है IPv4 का। वेयरएज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे IPv6 का जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि IPv6 जो है ये हेक्साडेसिमल में होता है आपका ये IP एड्रेस। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज डैश। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन के प्रोसेस को। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो, फाइन। सो वहां पे आप अपना यूजर नेम या यूजर ID डालते हो, देन पासवर्ड फिल करते हो। तो वो क्यों करते हो, वेरिफिकेशन प्रोसेस उसको बोला जाता है, राइट। सो वो इसलिए करते हैं ताकि ऐसा पता चल सके जिसका अकाउंट है वही पर्सन जो है वो लॉगिन कर रहा है। फाइन। सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज द ऑथेंटिकेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। Question number 9 is a device that is used to convert digital signals or data into analog signals and vice versa is called।
सो ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में. सो इस डिवाइस का नाम है मॉडम. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. जो मॉडम होता है, इट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्मेट इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर एन एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम सच एज टेलीफोन और रेडियो. सो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, टेलीफोन एंड रेडियो. क्वेश्चन नंबर 10 is a collection of publicly accessible interlinked web pages that share a common domain name is called dash. So यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेस इंटरलिंक्ड वेब पेजेस. सो वेब पेजेस का कलेक्शन, ठीक है. सो वेब पेजेस का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है, इसे बोलते हैं वेबसाइट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. किसी पर्टिकुलर डोमेन की या किसी कंपनी की वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, उसकी वेबसाइट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. A website is a collection of many web pages, and web pages are digital files that are written using HTML, that is hypertext markup language. So website में जो भी आप web pages देखोगे वो कौन सी language में लिखे होते हैं, they are written in the HTML language. Fine, ये question भी आपको पूछा जा सकता है. So I hope guys आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.